नमस्कार दोस्तों। आज है 3 जून 2025। चलिए देखते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत में कोरोना होने लगा घातक, तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, तुरंत हो जाएं सावधान। एक्टिव केस 3750 के पार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के चलते शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पवन कल्याण ने शर्मिष्ठा के बचाव में टीएमसी पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय ज्ञान और दर्शन को विश्व में फिर से स्थापित किया और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। आज कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी की जन्मभूमि के दर्शन कर साधु संतों से भेंट की। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए रविवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई। असम में भारी वर्षा और बाढ़। असम में मूसलधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हुई है और 78,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की एडीबी प्रमुख से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाकात की, जहां एडीबी ने भारत के विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण का समर्थन किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सेवा में अनुचित व्यवहार के कारण 4 आईपीएस अधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण किया है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन। असम, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। असम के 12 जिलों के 175 गांव प्रभावित हुए हैं और 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दौरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केदारनाथ धाम का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने यमुना नदी के रिवर फ्रंट विकास की योजना की भी घोषणा की। तेलंगाना स्थापना दिवस। आज तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह राज्य बना था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बांग्लादेशियों को वापस भेजने की नीति के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है। महाराष्ट्र में एटीएस की छापेमारी। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे के पड़घा क्षेत्र में आतंकवाद से जुड़े मामलों में छापेमारी की है। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्य साकिब नाचन के घर की भी तलाशी ली गई। नाचन पर 2002 से 2003 के बम विस्फोट मामलों में दोष सिद्ध हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 2 से 4 जून तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। सिद्धार्थनगर में तापमान 40.6 डिग्री। 3 से 4 जून को हल्की बारिश की संभावना, फिर बढ़ेगी गर्मी। चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड एएसआई के बेटे की गोली मारकर हत्या। हिस्ट्री शीटरों ने साथियों के साथ होटल में घेरकर फायरिंग की, पहली मंजिल से नीचे फेंका। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के खजुरिया निवादा गांव में प्रधान पति और कोटेदार के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। लखनऊ के इको गार्डन में टीईटी सीटीईटी पास शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन आज 7वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने हाथ में रोटी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार से पक्की नौकरी की मांग की। 75 जिलों के शिक्षा मित्रों के साथ उनके बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप के दोषी को उम्र कैद, 30 साल जेल में रहना होगा। बिरयानी वेंडर ने 19 साल की स्टूडेंट का शोषण किया था। चिराग पासवान, वो मैं करूंगा। जिरेनिया चिराग पासवान ने दिए स्पष्ट संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। तो उज्जैन में पुलिस पहुंची तो भाग निकला मौलाना। पोस्ट की फॉरेंसिक जांच होगी। चंडीगढ़ में कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग होगी। महंगी कल निगम की बैठक में 9 प्रस्ताव, फायर एनओसी और पेट डॉग बायलॉज होंगे। 6 साल की बच्ची को किडनैप कर रेप की कोशिश, वीडियो। समोसा खिलाने के बहाने उठा ले गया। युवक मनेंद्रगढ़ में घर के बाहर खेल रही थी।
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सुकमा में 16 नक्सलियों ने डाले हथियार। 6 पर था 25 लाख का इनाम। भीलवाड़ा में बच्चे सहित 8 लोगों पर लेपर्ड का हमला। बुजुर्ग की आंख नोच डाली। घर में घुसकर महिला का सिर काट खाया। पंजाब कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी। पहले फेज में 27 शहरों में लागू। मंत्री अरोड़ा बोले, भू माफियाओं से बचेंगे किसान। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में दामाद ने ससुर और 2 बिल्लियों को आरी से काटकर मार डाला। मर्डर से पहले पत्नी को भी पीटा। बुजुर्ग के मना करने पर गुस्सा हो गया। ससुराल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र की है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखे गए 3 संदिग्ध। इलाके में बढ़ी सतर्कता। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही विदेशों का दौरा कर लौटने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। यह बैठक 9 या 10 जून के आसपास होने की संभावना है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल अपने अपने विदेश दौरों की जानकारी और अनुभव प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। दिल्ली क्राइम। चांदनी चौक के टेक्सटाइल शोरूम में दिन दहाड़े 35 लाख रुपए की लूट। कई राउंड फायरिंग से दहशत।